दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इस बॉक्स के अंदर इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तो ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है अपनों लिख दिया। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो सबसे पहले जितने दिन दे रखे ना उन दिन को हम यहाँ पे लिखेंगे 14, गुणने का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसने क्या बोला कि दोनों मिलकर बोला, दोनों मिलकर। तो यहाँ पर देखना ए की बी की कितनी 1 है और ए की कितनी 2 है, तो दोनों का कितनी हो जाएगी 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब किससे काम करा रहा है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की बोला ना, तो ए को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है, तो 2 से इस 14 काटेंगे तो 7 और 7 गुणे 3 कितने होते हैं 7 या 21। ऑप्शन नंबर ए है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में है? ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज आप टाइम एंड वर्क का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरी 5 टाइप सीखने वाले हो, जिसमें पहली टाइप का ये सवाल रहेगा कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी हो तिगुनी हो, यदि दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिन में समाप्त करते हैं तो ए या बी उसे अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों दूसरी टाइप का सवाल ये रहेगा जिसमें ए की कार्य क्षमता 20 से प्रतिशत में दे रखी हो कि 20% कम हो 20% ज्यादा हो, यदि बी किसी काम को इतने दिनों में समाप्त करे तो ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तीसरी टाइप के सवाल में यहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, यदि दोनों मिलकर उस काम को इतने दिनों में समाप्त करे तो उसे राम या श्याम या ए या बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ये तीसरी टाइप का सवाल रहेगा। दोस्तों चौथी टाइप का सवाल में ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तिगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है 10 दिन ज्यादा लेता है, तो इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। दोस्तों ये पांचवी टाइप का सवाल है जिसमें राम या श्याम या ए या बी कुछ भी दे देता है, जिसकी कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ अनुपात में दे रखा है, तथा राम किसी काम को करने में श्याम से 6 दिन अधिक समय लेता है 6 दिन कम समय लेता है, तो इस टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मैं आपको ये पांचवी टाइप के सवाल को अच्छे से सिखा दूंगा। दोस्तों किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ, फिर इसको 2 अलग अलग टाइप से कैसे हल किया जाएगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर छठा सवाल देखना, इससे पहले मैंने 5 सवाल करवा दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है 5 टाइप मैंने अलग अलग टाइप के करवा रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखना दोस्तों ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो आपने क्या किया ए की जो कार्य क्षमता है 20 से कैसी है दुगनी है, तो बी की 1 है और ए की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोस्तों कार्य क्षमता किससे कहते हैं, कार्य क्षमता उससे कहते हैं जो 1 दिन में काम करता है ना उससे कार्य क्षमता कहते हैं। यानी ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, अर्थात हम कुर्सियों पे ले लेते हैं कि ए 1 दिन में 2 कुर्सियां बनाता है और बी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी ए की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखना यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। अब दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कार्य और समय, तो यहाँ पर देखना कार्य और क्या है समय, हमारे चैप्टर का नाम क्या है कार्य और समय। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे और कार्य के नीचे क्या लिख देंगे क्षमता लिख देंगे। क्या लिख देंगे क्षमता, तो कार्य बटे क्षमता बराबर क्या होता है समय, और समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता। अब यहाँ पर देखना दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा। अब यहाँ पर क्या दिया इसने कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, अगर यहाँ पर समय है ना दिन में दे रखा तो दिन में हो जाएगा, यहाँ पर दिन में करे, अगर यहाँ पर घंटों में करते तो हम यहाँ पर समय घंटों में हो जाता। अब यहाँ पर देखना कुछ नहीं करना, इन्होंने क्या बोला कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, तो यहाँ पर दिन समय में क्या लिख देंगे हम 14 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखना अब क्या है कार्य, तो हमें पता नहीं इसने क्या बोला कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, तो आप लोग को पता नहीं तो हम कार्य की जगह कार्य ऐसा कैसे लिख देंगे। और क्षमता, अब इसने क्या बोला कि दोनों मिलकर दोनों की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 1 है ए की क्षमता 2 है, यानी कि दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो हम यहाँ नीचे 3 लिख देंगे। अब कार्य कितना निकल के आ जाएगा, कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 14 गुणित 3, 14 गुणित 3 कितने होते हैं 14 3 42, यानी कि टोटल काम कितना आ गया 42, यानी कि अपने टोटल काम निकाल दिया, यानी कि टोटल कुर्सियाँ कितनी बनानी है 42 कुर्सियाँ बनानी है। अब इसने बोला तो ए अकेला इससे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 42 कुर्सियों को ए कितने दिन में बनाएगा 42 कुर्सियों को, तो यहाँ पे देखना ए जो है 1 दिन में 2 कुर्सियाँ बना रहा है, तो 42 कुर्सियाँ बनाने के लिए क्या करेंगे हम 2 का भाग लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1, 2 से इसको काटेंगे और नीचे 21/1, तो कितना आ जाएगा 21
है ना 21 दिन में ये पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इस बॉक्स के अंदर इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तो ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है अपनों लिख दिया। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करे तो सबसे पहले जितने दिन दे रखे ना उन दिन को हम यहाँ पे लिखेंगे 14, गुणने का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसने क्या बोला कि दोनों मिलकर बोला, दोनों मिलकर। तो यहाँ पर देखना ए की बी की कितनी 1 है और ए की कितनी 2 है, तो दोनों का कितनी हो जाएगी 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब किससे काम करा रहा है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की बोला ना, ए को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी 2 है, तो 2 से इस 14 काटेंगे तो 7 और 7 गुणे 3 कितने होते हैं 7 या 21। ऑप्शन नंबर ए है ना यही अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरी टाइप का सवाल है। इसने क्या बोला, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। क्या बोला, ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है 20% कम है, तो हम मान लेंगे बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 20% कम यानी कि 80 हो जाएगी। हम इनको काट के छोटा कर लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 4 और 2 से इसको काटेंगे तो 5, यानी कितनी आ रही है कि ए की जो कार्य क्षमता है 4 है और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई है 5 हो गई। अब यहाँ पर देखना ए एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है। यदि बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, सबसे पहले हम यहाँ पर दिन लिखेंगे, ये अपनों ने यहाँ पर दिन लिख दिया। यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ इसने क्या बोला कि बी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो बी कर रहा ना, तो बी को हम यहाँ पे लिखेंगे। उस सवाल में क्या किया था, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे तो अपनों ने दोनों को जोड़ के लिखा था, और यहाँ पर सिर्फ कौन कर रहा है बी कर रहा है, तो अपनों ने बी को लिखा। अब नीचे किसको लिखेंगे, अब यहाँ पर देखना, तो ए उससे कितने दिन में पूरा करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो 4, ए एक दिन में 4 कर रहा है, तो इस काम को 4 अकेले कितने दिन में करेगा, तो 4 को हम नीचे लिख देंगे। जिसकी बोले अगर यहाँ पर अगर ये ए के यहाँ बी की जगह ए दे देता और ए की जगह बी दे देता तो आप उस प्रकार से कर लेना। अब यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 और 10 गुणे 5 कितने होते हैं 50 दिन। ऑप्शन नंबर ए है ना यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल देखना, इसमें यहाँ पर अनुपात में दे रखी है इनकी कार्य क्षमता, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखना। 8वां क्वेश्चन है राम और श्याम की कार्य क्षमता 5:7 के अनुपात में, तो राम का पहले दे रखा है ना नाम, राम का नाम पहले है तो राम की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी, श्याम का नाम बाद में दे रखा तो श्याम की कार्य क्षमता 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखना राम के लिए हम आर लिखेंगे, श्याम के लिए एस लिखेंगे, तो कार्य क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और श्याम का नाम बाद में दे रखा तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यानी राम एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, श्याम एक दिन में 7 कुर्सियां बनाता है। अब का अनुपात यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, ठीक है, यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। अब क्या बोला इसने, यदि दोनों मिलकर एक काम को, दोनों मिलकर, तो राम एक दिन में 5 बना रहा है और श्याम एक दिन में, दोनों मिलकर तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 कितने होते हैं 12, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12, है ना। दिनों में पूरा करता है तो राम अकेले उससे काम को कितने दिन में करेगा, तो राम एक दिन में 5 कर रहा ना, तो हम सीधे क्या करेंगे 5 को नीचे लिख देंगे। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 या 15 और 1 3 गुणित 12 कितने होते हैं 12 12 24 बात या 36। ऑप्शन नंबर सी है ना यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर अनुपात का भी करवा दिया, मैंने आपको प्रतिशत वाला भी करवा दिया, और मैंने जो यहाँ पर दुगना तुगना वाला भी करवा दिया। अब अगला टाइप के सवाल देखना। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चौथी टाइप का सवाल है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देखना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसने क्या बोला ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बी, है ना। कितनी दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से कैसे दुगनी है, तो बी की 1 हो जाएगी, ए की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये क्या है दोस्तों क्षमता, क्या है दी इसने क्षमता मतलब होता है ए एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है और बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए जो 20 से 10 दिन कम समय लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना इसने क्या दिया कि ए जो है, यहाँ पर देखना ए जो है 20 से 10 दिन का कम समय लेता है किसी भी काम को करने में। यहाँ पर क्या दे रखा है दिन दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखी है क्षमता, है ना। तो हम क्या करेंगे क्षमता, देखना दोस्तों अपने चैप्टर का नाम क्या है कार्य और समय, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, इसके नीचे क्या लिख देते हैं हम क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पर देखना क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। अगर ज़्यादा लोग काम करने वाले होते हैं तो समय क्या लगता है कम समय लगता है, अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो काम करने वाले व्यक्ति क्या होंगे कम होंगे। तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना क्षमता ये है, ए की क्षमता कितनी है 2 है, बी की क्षमता कितनी 1 है, तो इनका समय क्या हो जाएगा समय
समय यहाँ पर दिन में दे रखा है तो ये दिन में समय हो जाएगा, ये दिन में समय, ठीक है। घंटों में होता तो हम घंटे लिख देते हैं। अब क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर देखना ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, तो समय कितना हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। यानी ए का समय ये जो है ना, ये समय दिन में 1 दिन हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब इसने क्या बोला, ए 20 से 10 दिन कम लेता है, तो यहाँ पर दिन में कितना, यहाँ अनुपात में दिन में कितना दे रखा है, यहाँ पर देखना इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर, 1 का। और सवाल में कितने का दे रखा है कि ए 20 से 10 दिन कम लेता है, यानी कि 10 का अंतर दे रखा है। तो यहाँ पर 10 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, तो हम 10 का गुणा इसमें कर देंगे और 10 का गुणा इसमें भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएंगे, ठीक है। ये दिन मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। 10 दिन और 20 दिन, एक किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है और बी किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों अब मैंने फर्स्ट सवाल करवा रखा है, जो उस अगले वीडियो में, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रखा है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उससे 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर एक छोड़ के चला गया उसको कैसे करेंगे, मैंने आपको कंप्लीट सिखा रखा है। तो वो मैंने शॉर्ट ट्रिक से सिखा रखा है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखना, ए और बी, इसको थोड़ा मैं कंप्लीट करके बताता हूँ। ये 10 दिन में कर रहे हैं और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इस 10 का भाग इसमें लगाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पर 10 गुना 20। अब यहाँ पर देखना 20 एकम कितना होगा, 20 होगा। ये क्या निकल के आ गई, ये फिर से इनकी क्षमता निकल के आ गई। यहाँ पर देखना ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई, बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो 20 निकल के आया, अब ये क्या हो गया, टोटल काम हो गया। क्या हो गया, टोटल काम। टोटल काम कितना है, 20 है, तो हम यहाँ पर टोटल काम को ऊपर लिखेंगे। अब क्या बोला इसने, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना रहा है, बी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तो दोनों एक दिन में कितनी 3 कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 कुर्सियाँ बनानी है और दोनों एक दिन में 3 कुर्सियाँ बना रहे हैं, तो 20 कुर्सियाँ दोनों कितने दिन बनाएंगे, तो 3 का भाग लगा देंगे, 20/3 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना 3 का 3 3 6 3 4 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छंग 18, 6 और 2 यानी कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये साधारण भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलना नहीं आता है, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना हो, तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 5th फेल स्टूडेंट, आप इसको यूट्यूब पर सर्च करना, अभी उसमें 13,000 के समथिंग सब्सक्राइबर है, तो आप उस पर जाकर देख लेना। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो सामान्य मैथमेटिक्स के ऊपर है कि इधर से उधर कैसे काटते हैं, संख्याओं को कैसे काटते हैं, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न, साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, संपूर्ण सिखा रखा है। तो आप उस पर जाकर भी देख लेना और नए नए वीडियो में उस पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर मैंने नन लिख रखा ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5वीं टाइप का सवाल देखना, 10वां क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम के कार्य क्षमता का अनुपात ये है, यदि राम किसी काम को करने में श्याम से 6 दिन अधिक समय लेता है, तो राम अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको 4थी टाइप का जो सवाल करवाया ना, आप इसी प्रकार इस सवाल को भी करना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।